Good morning, students. Today our lesson is devotional paths to the divine. Devotion का मतलब होता है इबादत, path का मतलब होता है रास्ता, divine का मतलब होता है आसमानी या खुदाई, यानी खुदा को इबादत करने के तरीके। तो इस लेसन में हम मेडिवल इंडिया और उससे पहले के दौर में हिंदुस्तान में पाई जाने वाली फ़िलासफ़ीज़ और मुख्तलिफ़ मज़हबी तहरीकों का स्टडी करेंगे। तो एंशंट इंडिया में जब हिंदुस्तान में बादशाहतें नहीं थी, लोग अलग अलग इलाक़ों में रहते थे, उनके अलग अलग देवता थे, उनके अलग अलग मज़हबी रसूम थे, कोई एक मुश्तरका मज़हब सारे मुल्क का नहीं था। लेकिन फिर इसके बाद चंद सदियाँ क़ब्ल मसीह हिंदुस्तान में बुद्ध मत आए, बुद्ध मत और जैन मत आए। तो इन दोनों मज़ाहिब ने लोगों पर बहुत असर किया और तकरीबन सारा हिंद इनके ज़ेर असर आ गया। लेकिन इसके बाद फिर पहली सदी के आसपास बरसगीरी हिंद के लोग शिवा, विष्णु और दुर्गा को पूजने लगे। एक तबका आया जिन्हें नायानार कहते थे, उन्होंने शिवा को सबसे अजीम माना। दूसरा तबका पैदा हुआ, उन्हें अलवेराज कहते थे, उन्होंने वैष्णो को सबसे अजीम माना। इन तबकों ने बुद्ध मत और जैन मत की खूब मुखालफत की और अपने देवताओं की तारीफ़ों में नज़में लिखी, इलाके इलाके जाकर इनको फैलाया और यूँ सारा हिंदुस्तान इनके ज़ेर असर आ गया। फिर सातवें सदी के आसपास हिंदुस्तान में कई और फ़िलासफ़ीज़ और मज़हबी तहरीकों ने जन्म लिया। शंकर एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे, वो केरला में पैदा हुए। केरला में पैदा होने वाले इस अजीम फ़िलासफ़र ने दुनिया को अद्वैता यानी तमाम रूहों को एक अजीम रूह के तौर पर समझाया। इसके बाद तमिलनाडु के इलाके में रामानुज आए, कर्नाटक के इलाके में भी कुछ सेंट्स आए जिनमें बसवना, अलमा प्रभु, अक्का महादेवी। उन्होंने एक तहरीक शुरू की, वीरा शैवा, और इस वीरा शैवा तहरीक ने ज़ात पात की सख्त मुखालफत की। इसी दौर में सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र आए, उन्होंने सभी मज़हबी रसूम को गैर ज़रूरी कहा। उन्होंने घर बार छोड़ने को भी नहीं माना, बल्कि लोगों के दरमियान रहकर इनकी तकलीफ़ कम करने को खुदा से मिलने का ज़रिया बताया। इसी तरीके से फिर कुछ इलाक़ों में नाथपंथीज़ आए, सिद्धाज़ आए और योगीज़ आए। इनकी तालीम ये थी कि अपनी सांस की तरबियत करो, ध्यान करो, योगा करो, और उन्होंने लोगों को इन्हीं बातों की तालीम दी। अब चूँकि 11वें 12वें सदी में हिंदुस्तान में मुस्लिम आए, तो यहाँ इस्लाम और सूफ़ीज़म की तहरीकें उठी। सूफ़ी के नज़दीक खुदा को प्यार और खलूस से पाया जा सकता था, और खुदा के बंदों से प्यार करना खुदा से ही प्यार करना है। मशहूर सूफ़ी में हज़रत मोइनुद्दीन, जिनकी दरगाह अजमेर शरीफ में है, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन, जिनकी दरगाह दिल्ली में है, हज़रत बंदा नवाज़ गेसू दराज जो गुलबर्गा में है, बाबा फ़रीद जो पंजाब में है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो दिल्ली में है। ये चंद अहम सूफिया किराम थे। 13वीं सदी के बाद हिंदुस्तान हिंदुइज़्म, इस्लाम, सूफ़ीज़म, भक्ति वगैरह की आमाजगाह बन गया था। इस ज़माने में कबीर और नानक और मीराबाई ने दुनिया को बहुत मुतासिर किया। मीराबाई एक शहज़ादी थी, उसने राजमहल छोड़कर कृष्णा की गुणगान की और सारी ज़िंदगी इसी में सर्व की। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया और उसके भजन याद रखे। कबीर एक मुस्लिम घराने में पैदा हुए, उसने खुदा को दिल से और सबके साथ मोहब्बत और खुलूस से रहने में से पाने की तालीम दी। उसने दोहे कहे, लोगों ने इसे याद रखा। बाबा नानक पंजाब में पैदा हुए और करतारपुर पाकिस्तान में अपना मरकज़ कायम किया। उन्होंने भी प्यार और ख़िदमत पर तलकीन की। उनके मानने वाले लंगर और धर्मसाल में ज़ात पात वगैरह के बगैर मिलने लगे, और ये तहरीक बाद में एक मज़हब बन गई जिसे सिख मज़हब कहते हैं। होप कि आपने इन चीज़ों को याद रखा होगा और समझा होगा। थैंक यू वेरी मच।